Hello students, welcome to my YouTube channel. Today question number 8 है exercise 3.3. The following figures GUNS, ये फिगर दे रखी GUNS and runs are parallelograms. Find x and y. यहाँ पर दो फिगर दे रखी हैं, दोनों पैरेललोग्राम हैं और इन दोनों फिगरों में हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम पहले फिगर नंबर 1 में करेंगे, ठीक है। फर्स्ट फिगर के लिए दोबारा ये फिगर नहीं बनाई जाएगी, वहीं पे सॉल्यूशन इसका शुरू कर देंगे। ये हमारे पास साइडें दे रखी है, जब पैरेललोग्राम की साइडें दे रखी है ना, तो हमें पैरेललोग्राम की साइडों से संबंधित प्रॉपर्टी होनी मालूम होनी चाहिए, ठीक है। अगर हमें एंगल दे रखे तो पैरेललोग्राम की एंगल से संबंधित जो है हमें प्रॉपर्टी मालूम होनी चाहिए। जैसे हम यहाँ डायगोनल दे रखे हैं तो डायगोनल से रिलेटिव कौन सी प्रॉपर्टी वो हमें मालूम होनी चाहिए, ऐसे मालूम करना है। अब जैसे यहाँ पर हमें जो है साइड दे रखी है तो यहाँ एंगल का कोई मतलब नहीं है, तो हम साइडों वाली प्रॉपर्टी को देखेंगे। क्या होता है तो पैरेललोग्राम, दोनों फिगर में दे रखे पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। इक्वल एंड पैरेलल होती है ना, तो यहाँ पर हम इक्वल का यूज करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे तो हमें पता है कि अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो अपोजिट साइड इक्वल होने पर मतलब ये हो गया कि ये जो GS है ये किसके इक्वल होगी, UN के इक्वल होगी, और GU किसके इक्वल होगी, ये होगी NS के इक्वल होगी, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे कि GS, ऐसे लिखने पहले GS इक्वल टू UN, ठीक है, और दूसरा GU इक्वल टू किसके होगी, NS के। अब इन दोनों का रीजन यहां लिख देंगे, क्यों हमने बराबर किया, बराबर इसलिए किया कि अपोजिट साइड्स इन पैरेललोग्राम, मैं पैरेललोग्राम को ऐसे लिख दे रहा हूं, दो डंडे लगा के GM लिख दिया, शॉर्ट में हो जाता है। अपोजिट साइड इन पैरेललोग्राम्स आर इक्वल, हमें ये मालूम है कि अपोजिट साइड पैरेललोग्राम में क्या होती है, इक्वल होती है, इसलिए हमने इन दोनों साइडों को इक्वल रख दिया। अब इन साइडों की जो वैल्यू वो रख दो, GS कितना है 3x, तो 3x इज इक्वल टू UN कितना है 18, तो पहले मैं इसी से जो है x की वैल्यू निकाल लूंगा, भी दोनों चीज है ना, पहले हमने इसको लेके चल दी, तो x इज इक्वल टू 18 अपॉन 3 हो जाएगा, इनटू में डिवाइड हो गया, 3 1 जा 3, 3 6 जा 8, तो x की वैल्यू तो हमारी आ गई 6, x की वैल्यू 6 आ गई। अब इसके ये फर्स्ट पार्ट, अभी हमें इसी का दूसरा पार्ट भी लेना है, ये रहा GU इज इक्वल टू NS। अब GU कितना है 3y माइनस 1 और NS कितना है 26, तो हम यहाँ लिखेंगे 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 26। ये इक्वल क्यों आई, मैंने यहाँ लिख दिया दोनों की जो साइडें लिखी थी, तो यहाँ से हमें 3y की वैल्यू निकालेंगे, 1 इधर जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो 3y इज इक्वल टू 27 हो गया, ठीक है। तो y की वैल्यू हमें निकालनी है, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 27 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 9 जा 7, तो यानी यहां आ गया y इज इक्वल टू 9, तो हमारा आंसर हो गया x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 9, ये हमारा आंसर आ गया। ये आया हमारा फिगर नंबर 1 के लिए इसमें, ठीक। अब इसी का हम फिगर 2 उसको बिठा देते और फिगर 2 को इस्तेमाल करेंगे। ये पहली फिगर होगी, तो ऐसे पैरेललोग्राम की साइड दे रखी है या एंगल दिया है या डायगोनल दिए हैं, ये ध्यान रखना है। अब इसका सेकंड पार्ट, अब सेकंड पार्ट में देखो यहाँ डायगोनल दे रखे हैं और हमें मालूम है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल जो होते हैं पैरेललोग्राम के बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, यानी ये इक्वल इसके होगा और ये इक्वल इसके होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, पहले जिसमें अकेला y है ना उसको ले लो, y प्लस 7 डायगोनल, ये इक्वल बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, यहां से यहां तक इज इक्वल टू यहां से यहां तक है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखता हूं y प्लस 7 इक्वल टू होगा 20 के, यहाँ पे क्या लिखेंगे, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, पैरेललोग्राम क्या होता है, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को,
तो बाइसेक्ट का मतलब ये मिड पॉइंट हो गया ये, है ना, ये इक्वल टू ये और ये इक्वल टू ये हो गया था। पहले मैंने इसको ले लिया y + 7 = 20, तो y = 20 - 7, तो y की वैल्यू आ गई 13, इसकी आ गई, ठीक है, y = 13। अब ऐसे ही जब इसको लिया तो इसको भी देखो, अब क्या होगा, x + y ये किसके बराबर होगा, 16 के होगा ना, डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं वही उसमें लग जाएगा। इसको दोबारा चाहे लिख लो, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, इसलिए इसको भी हमने ऐसे लिख लिया। तो x + y 16 हो गया, y की वैल्यू पुट करो, 13 आई थी ना y की वैल्यू, तो ये जाएगा x + 13 = 16, तो x = 13 जाएगा माइनस हो जाएगा 16 - 13, तो x = कितना हो गया, x = 3। तो हमारे पास आंसर आ गया x = 3 और y = 13, ये हमारा आंसर आ गया। ये सेंटीमीटर में है सारी जो है, ठीक है, तो सेंटीमीटर में है तो हम इसको सेंटीमीटर लिख सकते हैं, उसमें दे रखा कि सेंटीमीटर में है, तो x = 3 सेंटीमीटर, y = 13 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर